एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी व्लॉग विद साहिबा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड पार्ट 1 of this chapter. If you didn't watch that video, so please must watch that video, then you'll get proper concept of this video. Alright, so in this video we'll discuss about human digestive system. This is the chapter of class 7 science. The name of this chapter is obtaining and utilizing food. So the human digestive system consists of alimentary canal, some associated organs like liver, pancreas, and liver and pancreas are glands. All right. So alimentary canal. What is alimentary canal? Alimentary canal is a long tube which started from mouth and end in anus. Alright, so we'll discuss about all parts of alimentary canal. So first part of the alimentary canal is mouth. So you know what is present in your mouth. First of all, your mouth consists of teeth, tongue. All right, so you know that what is the function of teeth. Teeth help us to chew food, to bite food, and also the process of chewing is called mastication. The process of chewing is called mastication. Means जो mastication की process है, मतलब जो खाना हम food जो हम चबाते हैं, वो प्रोसेस जो होती है फूड को चबाने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज़ कॉल्ड मैस्टिकेशन. एंड यू ऑल नो दैट एन अडल्ट हैज़ 32 teeth embedded in the upper jaw and lower jaw bones. As you can see this, each jaw has 16 teeth. All right, so and young children have only 20 teeth, which are called milk teeth. And milk teeth start getting replaced by permanent teeth at around the age of 7. आप लोग ने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके 20 दांत होते हैं जिन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं, और ये मिल्क टीथ फिर रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ में. ऑलराइट, सो टीथ में भी देयर आर 4 types of teeth are found in our mouth. First is incisor, canine, premolar and molar. These 2 teeth is known as incisor. This one is known as canine. These 2 group of teeth are known as premolar, and the last two teeth is known as molar. All right, so we have 4 distinct types of teeth. First one, incisor. जो हमारे जॉ में जो फ्रंट टीथ होता है, दैट इज़ नोन एज इंसीजर. और इंसीजर का काम क्या है? इंसीजर का काम होता है फूड को कट करने में, है ना, और वो फ्लैट होते हैं, ब्लेड लाइक होते हैं. नेक्स्ट वन इज, और इंसीजर के दोनों साइड जो होते हैं कैनाइंस प्रेजेंट होते हैं. 4 कैनाइंस हमारे दोनों जॉ में प्रेजेंट होते हैं, लोअर जॉ एंड एज वेल एज अपर जॉ. सो जो कैनाइंस होते हैं वो फूड को फाड़ने में हेल्प करते हैं. जैसे कोई मसल्स होती हैं या फ्लैश होता है, उसको जब हम फाड़ते हैं तो उसको फाड़ने में जो टीथ हेल्प करता है, दैट इज़ नोन एज कैनाइंस. और कैनाइंस के नेक्स्ट जो टीथ होता है, 2 टीथ, वो होते हैं प्रीमोलर, है ना. प्रीमोलर पूरा अगर हमारे माउथ में अगर हम देखें तो 8 प्रोमोलर्स होते हैं, 4 मोलर प्रीमोलर्स इन ईच जॉ. फिर ये जो टीथ हैं वो उनका काम क्या है? किसी भी फूड मटेरियल को च्यू करना और उसको चबाना और बहुत ज़्यादा उसको पीसना, मतलब फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना. नेक्स्ट टीथ, प्रीमोलर के नेक्स्ट जो टीथ है, दैट इज़ नोन एज मोलर. ऑलराइट, सो प्रीमोलर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, प्रीमोलर से बड़े मोलर्स होते हैं, और उनका उनमें ग्राइंडिंग सरफेस जो होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब उनका जो सरफेस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है प्रीमोलर से. और ये दोनों का, प्रीमोलर और मोलर दोनों का काम क्या है? फूड को ग्राइंड करना. और 3 अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों जॉ में हमारे 3 मोलर्स होते हैं.
तो टोटल कितने हो गए 12 मोलर्स इन ऑल. सो फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द माउथ इज टंग. टंग इज मस्कुलर ऑर्गन. टंग है मस्कुलर ऑर्गन है, ये हमारे माउथ के फ्लोर से अटैच्ड होती है. इसका फंक्शन क्या है, ये च्यूइंग करना, फूड को पुश करना है ना, और फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना और उसको एक बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट करना और फाइनली इसको स्वेलो कराना, मतलब उसको निगलना. अदर देन हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, टंग से हम बोलते भी हैं. और इसमें जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, एज यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द टंग, देयर आर स्पेसिफिक रीजन फॉर टेस्ट. दिस स्पेसिफिक रीजन फॉर टेस्ट इज नोन एज टेस्ट बर्ड्स, है ना. सो ये जो रीजन है हमारी टंग का, यहाँ पे हमें बिटर फील होता है ना. हम कोई भी फूड अगर खाते हैं तो हमें फील होता है कि वो स्वीट है या सॉल्टी है या सार है या बिटर है. तो इस रीजन में हमें बिटर टेस्ट मिलता है. ये जो दो रीजन है, इस रीजन में हमें सार टेस्ट फील होता है. और इस दो ये जो नेक्स्ट ये जो ऑरेंज कलर है, दैट दिस रीजन इज फील फॉर टेस्ट फॉर सॉल्टी. ऑलराइट, एंड दिस टिप ऑफ द टंग टेस्ट स्वीट्स. सो ये स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं हमारे जो टंग है, टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं. ऑलराइट, सो जो सलाइवा है, तो जो हमने फूड जो चबाया वो सलाइवा से मिक्स होता है और ये सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है. सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती है और फूड जब हम माउथ में एंटर करते हैं तो वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है ना. तो और सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एमाइलेज. ऑलराइट, एमाइलेज क्या करता है, जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं या ब्रेड खाते हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च. और जो एमाइलेज है उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. एज यू कैन सी दिस डायग्राम, हेयर इज द माउथ एंड देयर आर टू salivary glands are located in the mouth region. All right, next one is known as pharynx or esophagus. This is also known as food pipe. So first alimentary canal, alimentary canal start with mouth and end in anus, है ना. ये पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है. इस एलिमेंट्री कैनाल ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है. ऑलराइट, फिर माउथ में टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं. फिर ये सलाइवरी ग्लैंड से होकर निकलता है. नेक्स्ट हमारा ऑर्गन आता है ऑइसोफेगस या और फूड पाइप. ऑलराइट, सो टंग जो होती है वो चबाए हुए फूड को बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट करती है और इसको मस्कुलर ट्यूब, दैट इज़ नोन एज फेरिंग्स से ये पुश करती है. फेरिंग्स से फिर ये फूड जो है, ये इतना पार्ट जो हमारा ये फेरिंग्स है, फिर इसके बाद फेरिंग्स से ये फूड जो है ऑइसोफेगस में पुश होता है. फेरिंग्स जो होती है इसमें हमारा एपिग्लॉटिस होता है ना, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, दैट इज़ नोन एज एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस क्या करता है कि हमारी यहाँ पे दो पाइप्स होती हैं, ऑइसोफेगस और विंड पाइप. तो जब हम फूड खाते हैं तो जो एपिग्लॉटिस होगा वो क्या करता है, विंड पाइप को क्लोज करता है ताकि हमारा फूड पार्टिकल विंड पाइप में एंटर ना कर सके. ऑलराइट, सो ये हमारा एपिग्लॉटिस का फंक्शन है. एपिग्लॉटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करेगा, विंड पाइप को क्लोज करता है ताकि फूड इसमें एंटर ना कर सके. ऑलराइट, so food is prevented from going into windpipe by a small flap-like structure called epiglottis. Every time we swallow, the epiglottis closes the windpipe. When it forgets to time its movement, food or water enters the windpipe and we choke and cough. हमें जब खांसी आती है ना, जब हम खांसी आती है, कफ होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब एपिग्लॉटिस विंड पाइप को कवर नहीं करता तो फूड पार्टिकल या वाटर है वो हमारी विंड पाइप में एंटर कर जाता है और हमें कफिंग स्टार्ट होती है. ऑलराइट, सो फूड
जो है ऑसोफेगस में पुट किया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस आती है कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये एक फिगर है, इस फिगर में यहाँ पे देखो ये जो फूड पार्टिकल है ना, ये फूड पार्टिकल है। तो यहाँ पे एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर रिलैक्सेशन होता है, ये मूवमेंट होता है हमारी ऑसोफेगस का। तो दिस वेव लाइक मूवमेंट कंट्रोल्ड बाय मसल्स इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ऑलराइट, फिर इस ऑसोफेगस से हमारा फूड एंटर करता है कहाँ पे, ये स्टमक में। स्टमक इस जे शेप ट्यूब है ना, और इसमें ग्लैंड्स होती हैं। स्टमक की जो वॉल है वो क्या सिक्रीट करती हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती हैं, और उस डाइजेस्टिव जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेप्सिन। तो हमारा जो जे शेप्ड स्टमक है, it secreted digestive juice which contain hydrochloric acid and an enzyme called pepsin. So the food is churned gently in the stomach and mixes thoroughly with the digestive juice. ऑलराइट, जो हमारा जो डाइजेस्टिव जूस है वो फूड के साथ मिक्सड होता है, जेंटली मिक्सड होता है, और ये एसिड जो होगा, वो एसिड जो है वो क्या करेगा, हमारा जो फूड है उसमें जितने भी बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं उनको किल करने का काम करता है, और हमारे जो डाइजेस्टिव जूस में जो पेप्सिन होगा वो हमारे फूड के प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। बिकॉज हमारा जो एलिमेंट, हमारा जो स्टमक है या इंटेस्टाइन है, वो हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना कंपल्सरी है। देन स्टमक से ये हमारा फूड करता है, एंटर करेगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें फूड जो है एंटर कॉइल, ये हमारा जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है दैट इज़ नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अबाउट 6 मीटर लॉन्ग होती है और ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। इसमें फूड का सबसे ज़्यादा डाइजेशन होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन होती है सिंपल मॉलिक्यूल्स में और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इसमें, फिर ये बॉडी में एब्जॉर्प्शन यहीं से होगा। ठीक, ऑलराइट। सो हमारे जो एंजाइम फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से इधर अटैच होगा, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ नोन एज विलाई। विलाई क्या करते हैं, सारे फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद उन्हें ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर ब्लड जो है सारे फूड मटेरियल्स को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर ये फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में बचे हुए वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होगा। देन यहाँ पे जो फूड बचेगा दैट इज़ नोन एज फेसेस, और वो रेक्टम में स्टोर रहता है, फिर वो वेस्ट मटेरियल हो गया। एंड वन मोर थिंग, इन दिस प्रोसेस, इन दिस डाइजेशन, there are 2 glands which help in digestion. First one is pancreas and second one is liver. All right, so pancreas lying behind the stomach. All right, and liver secretes, liver lies in front of the stomach. So pancreas से pancreatic juice secrete होता है और liver से बाइल जूस सिक्रेट होगा। बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर में, ये आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज़ नोन एज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होगा। बाइल और पैनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं और ये हमारे जो डाइजेशन को, फैट का जो डाइजेशन है होता है उसको कम ईजी बनाते हैं। और सो हमने देखा कि डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। ऑलराइट, सो द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑलराइट, मैंने आपको बोला कि इसमें क्या होता है, मिलियन फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं इंटेस्टाइन में, दैट इज़ नोन एज विलाई। फिर इससे फूड जो है हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे, वाटर एब्जॉर्ब होगा और रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट मटेरियल एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा। This is all about the human digestive system. If you have any question or any query, you can ask me in comment box.
Till then, take care. Bye bye. Love you all.